गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 5 अगस्त है और आज की वीडियो में हम आज के करंट अफेयर को कवर करेंगे ऑफ कोर्स जैसा डेली करते हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ इंडियंस के बारे में है। इंडियन क्योंकि अब हर एक देश के कोने में अपना कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि 3 इंडियन ऑरिजिन सिंगापुरियंस हैं। सिंगापुर के लोग हैं लेकिन इंडियन ऑरिजिन हैं और वो सिंगापुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। इनके नाम देख लीजिए ताकि कभी भी सामने आए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन है ये। ठीक है, तो राज जोशुआ थॉमस, पारेख निमिल रजनीकांत और चंद्रदास उषा रानी, ये 3 लोग हैं जो कि इंडियन ऑरिजिन हैं, सिंगापुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ देवधर ट्रॉफी 2023? देवधर ट्रॉफी का टाइटल जो है ये जीता है साउथ जोन में, जैसा पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे। क्रिकेट की ट्रॉफी है ये। साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराकर ये ट्रॉफी जीती है, 45 रन से हराया है और ये 9th टाइटल है साउथ जोन का। लास्ट टाइम ये 2019 में ये ट्रॉफी हुई थी, ये मैचेस हुए थे। ठीक है, अभी हुए हैं। क्रिकेट फॉर्मेट लिस्ट ए है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें ईस्ट जोन के रियान पराग रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन इसमें बनाए हैं रियान पराग ने ही, 354 ईस्ट जोन से की साइड से खेलते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैचेस हुए हैं उनके चैंपियंस वगैरह देख लेते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ था उसमें चैंपियन था इंग्लैंड, रनर अप था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और वेल्स में ये मैचेस हुए थे। आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसमें भी इंग्लैंड विनर था, पाकिस्तान को हराकर ये जीता था और ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेस हुए थे। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, अभी रिसेंटली ही कुछ समय पहले हुई है टेस्ट चैंपियनशिप। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया को हराकर और इंग्लैंड में ये मैचेस हुए थे। एशिया कप 2022 का विनर था श्रीलंका, रनर अप था पाकिस्तान, यूएई में ये मैचेस हुए थे। और अभी एशिया कप 2023 में जो होगा वो श्रीलंका और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री मिलकर इसको को होस्ट करने वाली हैं। IPL 2023 सीएसके जीती है, 5th टाइटल है सीएसके का और इसमें रनर अप गुजरात टाइटंस था जो कि लास्ट ईयर का विनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर हैज़ रिकॉर्डेड इन विच प्लेस? तो पहली बार ऐसा हुआ है जब हिमालयन वल्चर की कैप्टिव ब्रीडिंग इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। तो भारत में ये कहाँ पर देखी गई है? असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। असम स्टेट जू गुवाहाटी में ये देखने को मिला है। अगर हम बात करें हिमालयन वल्चर की तो IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड के रूप में ये कैटेगराइज किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स एंड ट्रू रेप्टर्स। और ये जो हिमालयन वल्चर है हिमालयाज और तिब्बतन प्लेटू का नेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन? बैडमिंटन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस असम, इसका भी आंसर हो जाएगा। अब बी करेक्ट है, ये सेटअप करने वाला है और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि यंग बैडमिंटन प्लेयर्स के पोटेंशियल जो है उसको नर्चर और हार्नेस किया जा सके। इसके लिए असम गवर्नमेंट और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में MOU साइन किया गया है 25 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर असम के कुछ फैक्ट देख लें तो CM हैं असम के हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता। अभी कल ही हमने देखा था अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, इसको असम ही लॉन्च करने वाला है और ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत 17 सितंबर को एक दिन में 1 करोड़ सैपलिंग प्लांट करने का टारगेट रखा गया है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला पिग स्कूल भी असम में है। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी ये, तो ये याद रखना है कहाँ पर है, असम में है। बोहाग बिहू एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है असम का, 7 दिन का फेस्टिवल होता है ये। और 7 नेशनल पार्क्स हैं असम में, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार रिवर फेस्टिवल इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है केरला में ये स्टार्ट हुआ। 9th एडिशन इसका शुरू हुआ एट तुषारागिरी इन कोझिकोड। और इंडियन कायकर्स और पेडलर जो है इनके अलावा 10 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 10 कंट्रीज़ में से कुछ हैं US, UK, इजराइल, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। इस तरह के 10 देशों ने भी इसमें भाग लिया है। यहाँ पर अब क्योंकि रिवर फेस्टिवल की बात हुई थी तो रिवर्स और उनके सोर्सेज देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर सोर्सेज, पहला है गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से।
यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदर पुंछ पीक ऑफ उत्तराखंड। गोदावरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक इन महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है। कावेरी का ओरिजिन है ताल कावेरी तमिलनाडु से। नर्मदा का है अमरकंटक एमपी से। सोन भी अमरकंटक से निकलती है। सतलुज रिवर जो है तिब्बत में लेक राकसताल से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से। और रावी नदी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। विच इज़ द टॉप सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके ज़रिए रिपोर्ट दी गई है जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वो श्रीलंका का टॉप सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म है। और इसमें डेटा भी दिया गया है कि इंडिया से जो टूरिस्ट गए हैं श्रीलंका में उनका नंबर 1,39,000 के करीब देखने को मिला है इस साल में। नाउ इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो जेम्स स्किया कहाँ से हैं? यूके से। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके चेयरमैन के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंबोडिया के पीएम हुन सेन थे अभी तक, और ये एशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने अब अपने बेटे को कंबोडिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट कर दिया है। उनका नाम है हुन मानेत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इशूड एन ऑफिशियल अप्रूवल फॉर द बैंक ऑफ इजराइल टू जॉइन द इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। WHO ने UAE से मर्स कोव का पहला केस आइडेंटिफाई किया है इन अ 28-year-old मेल। ठीक है, मर्स कोव क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है, और इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस का। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ डेवलप्ड मासी पोर्टल फॉर होम। तो मासी पोर्टल जो है इसको बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रंस इसको लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये मासी जो है इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो बेसिकली क्या है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं हमारे यहाँ पर उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए इस पोर्टल को डेवलप किया है। और ये फैक्ट भी देख सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें ये मैंडेटरी किया गया है टू एस्टेब्लिश एटलीस्ट 1 चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट IFFM। IFFM क्या है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो इसमें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ये प्रेजेंट किया जाएगा मृणाल ठाकुर को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। This award is in recognition of her outstanding performances across diverse roles and languages in world of Indian cinema. नेक्स्ट यहाँ पर अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड 2023 मिला है रतन टाटा को। माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 शंकरी चंद्रन को दिया गया है फॉर चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 थलापिल प्रदीप को मिला है। ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 ये NTPC लिमिटेड को मिला है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। और स्कॉच अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर के रूरल लिवलीहुड मिशन को। Which player has surpassed विश्वनाथन आनंद as top chess player in live world ranking? तो विश्वनाथन आनंद का जो रिकॉर्ड था लाइव वर्ल्ड रैंकिंग का उसको सरपास किया है डी गुकेश ने। और बाकू अज़रबैजान में फिडे वर्ल्ड कप के दौरान मिस्टरडिन इस्कांदरोव जो है इनके साथ इनका मैच चल रहा था डी गुकेश का, जिसमें इनको हराया है इन्होंने। ठीक है, डी गुकेश ने हराया है। विश्वनाथन आनंद का कितना रिकॉर्ड था? लाइव रिकॉर्ड अगर हम देखें लाइव रेटिंग उनकी थी 2754.0, लेकिन डी गुकेश की कितनी रही है? 2755.9, जो कि विश्वनाथन आनंद से ज़्यादा है। तो इस तरह से उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, उनको सरपास कर दिया है। टॉप चेस प्लेयर हो गए हैं लाइव वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, इसके अलावा ये 9th रैंक है डी गुकेश की इन द क्लासिक ओपन कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत, महाराष्ट्र से हैं ये। 82nd ग्रैंड मास्टर हमारे थे वुपला प्रणीत, तेलंगाना से। 81st कौन से हैं? सयंतन दास, वेस्ट बंगाल से। 80th हैं विघ्नेश NR, तमिलनाडु के।
79th हैं प्रनेश एम, ये भी तमिलनाडु के हैं। 78th हैं कौस्तव चैटर्जी, वेस्ट बंगाल के। 77th हैं आदित्य मित्तल, महाराष्ट्र से हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी एसएससी CHSL 2023 के एग्ज़ाम में। 76th प्रणव आनंद थे, प्रणव आनंद हैं हमारे ग्रैंड मास्टर, कर्नाटका से हैं। 75th हैं वी प्रणव, ये तमिलनाडु के हैं। और पहले हमारे थे के विश्वनाथ या विश्वनाथन आनंद। Which state or UT saw the highest number of deaths due to rabies in the country in 2022? तो ये स्टेट है हमारा नई दिल्ली। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इसमें देखने को मिली हैं रेबीज़ के कारण, कितनी? 48। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 38, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन तीनों में 29 देखने को मिली है। वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है 28 सितंबर को और 2022 की इसकी थीम थी रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ्स। हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स आर प्लान्ड टू बी ऑफर्ड थ्रू द PM यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट? तो पहली चीज़ तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है कौन कंडक्ट करवाता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी है। और उसमें प्लान किया गया है कि 15,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी बच्चों को। 9th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। PM यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट अंडर द PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड आदि पेरुक्कू फेस्टिवल रिसेंटली? ओडिशा, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।